सबसे पहले तो यार तुम सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को तुम सब जितना स्ट्रॉन्ग समझते हो ये उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। भले ये वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम रखी है लेकिन इसने वन पीस के आधे वर्ल्ड पे मुश्किल से राज कर रखा है और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इनका राज नहीं चलता। खैर मैं थोड़ा पागल जैसा साउंड कर सकता हूँ लेकिन तुम मेरी बात को जरा ध्यान से सोच के देखो। वर्ल्ड गवर्नमेंट पिछले 800 सालों से राज करती हुई आ रही है लेकिन अभी तक पूरे वन पीस वर्ल्ड पे राज नहीं किया। बिकॉज ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट राज करने का ट्राई करे तो वो कभी नहीं कर पाएगी। बिकॉज वहाँ के लोग ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं बात कर रहा हूँ एल्बाफ की, मैं बात कर रहा हूँ वानो कुनी की। बिकॉज इन दोनों जगहों पे इसने शायद कभी ना कभी तो कब्जा करने का ट्राई किया होगा। एल्बाफ का अभी तक रिवील नहीं हुआ बिकॉज उसके बहुत कम चैप्टर आए हैं। लेकिन बात की जाए अगर वानो कुनी की तो इसका हमें क्लियर कट आंसर मिल रखा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वानो के ऊपर कब्जा करने का ट्राई किया था लेकिन वो कभी कर नहीं पाए बिकॉज र्यूमा मौजूद था एंड र्यूमा ने इनको कूटा भी था अच्छे से। जिसके बाद उनको ये रियलाइज हो गया होगा कि इस कंट्री पे कब्जा करना नुकसान है बिकॉज यहाँ के बहुत सारे लोग सामुराइज है, इन सबको लड़ना आता है, इन सबको हम लोग कभी भी काबू नहीं कर सकते। सो यस उसको छोड़ दिया गया। बाद में किसी तरीके से उसको काइडो ने कब्जा कर लिया लेकिन उससे पहले वो पूरी तरीके से आजाद कंट्री। पर जरा तुम अभी का सोच के देखो, रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद वो जिस तरीके से ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट करके गया था, सारे लोग पायरेट्स बन के वन पीस खोजने के लिए निकल पड़े थे एंड ये चीज वन पीस वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल के गया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पूरी तरीके से सारे पायरेट्स को काबू में नहीं कर पाई। एंड उसके बाद ही योंको सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था जहां पे लोगों ने न्यू वर्ल्ड पे ऐसे कब्जाया। 4 सबसे पावरफुल पायरेट क्रू ऐसे इजाद हुए जिन्होंने वन पीस वर्ल्ड के ऐसे ऐसे जगहों पे राज किया जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उनकी इजाजत के बिना नहीं जा सकती। वर्ल्ड गवर्नमेंट की अगर हम पावर पे देखें, उसके पास मरीन्स है, मरीन्स में पावरफुल सोल्जर्स है, एडमिरल है, उसके पास गॉड्स नाइट आता है, CP0 आता है, खुद 5 एल्डर्स आते हैं एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड के गद्दी पे बैठती है इमू सामा। ये लोग हैं लेकिन फिर भी पता है इन सब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर वन पीस वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सब एक साथ आ गए, इसको हटा देंगे। इन सब की अभी के टाइम पे सबसे बड़ी किस्मत अच्छी क्या है पता है? अभी तक इन लोगों ने पावरफुल लोगों का अलायंस बनने नहीं दिया। एक पावरफुल लोगों का अलायंस बना था बिग मॉम एंड काइडो का, जिसको खुद लूफी ने फेल कर दिया। और आज से 38 साल पहले जब एक पावरफुल लोगों का अलायंस बना था रॉक्स पायरेट के रूप में, उसको भी यार गार्प एंड रॉजर ने मिलकर रोक दिया। बट जरा तुम सोच के देखो, हॉकाई ने मरीन फोर्ड के अंदर जब लूफी को देखा था उसने एक बात कही थी, एक एक करके सारे लोग इसके साथ आते जा रहे हैं, और उस पावर को उसने सबसे ताकतवर चीज बताई थी। अगर तुम लूफी को नोटिस भी करके देखो तो लूफी वो कैरेक्टर है जो सारे आइलैंड्स को एक साथ लेके आ रहा है। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या कर रही थी इतने सालों से? वो चाहती ही नहीं थी कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड का किसी तरीके से कनेक्शन बैठे, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड कोई ट्रैवल भी करेगा उसको वो पायरेट घोषित करके मरवा देती थी। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट यही चीज तो नहीं चाहती है ताकि उसका दबदबा बना रहे एंड वहां पर वो रूल कर सके, जिससे वो स्लेवरी को आगे बढ़ा सके, लोगों के ऊपर अत्याचार हो सके। जिस दिन मन किया उस आइलैंड को पूरी तरीके से बस्टर कॉल मार के उड़ा दो, जो मन करता है वो करती थी। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है? वो चीजें कर नहीं पा रही है। अगर हम लूफी की ओर देखें तो लूफी धीरे धीरे क्या कर रहा है, सारे आइलैंड्स को अपने साथ ला रहा है। जिस भी आइलैंड में जाता है वहाँ के लोगों के साथ उसका अच्छा कनेक्शन बन जाता है, वो लोग उसकी शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। और यही चीज वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस चीज को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी नहीं है। आई डोंट नो 800 साल पहले जॉय बॉय किस तरीके से हार गया था, पर 20 किंग्स ने मिलकर किसी न किसी तरीके से तो हरा दिया था। और जहां तक मुझे लगता है जॉय बॉय का मेन हारने का रीजन यही होगा कि वो अकेला पड़ गया होगा। बिकॉज खुद डॉक्टर वेगापंक ने ये बताया था कि जॉय बॉय दुनिया का पहला पायरेट था जिसे कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से 20 किंग्स ने रोक दिया था। पर आज के समय में जो जॉय बॉय है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज उसके अलायंस है, एक एक आइलैंड उसका साथ देगा। और क्या तुमको लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट इस चीज को रोक सकती है? आई नो वो पावरफुल है पर वो नहीं कर सकते। और इस वजह से जब इनके खिलाफ वॉर स्टार्ट होगा ना, वो वन पीस वर्ल्ड का अब तक का शायद सबसे बड़ा वॉर होगा। जो 800 साल पहले वॉर हुआ था उससे भी कई ज्यादा बड़े लेवल पे जाएगा। अगर मैं सच बताऊं ना, मैं पहले सोचता था कि नहीं यार वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा बिकॉज 5 एल्डर्स है उनके पास और ये 5 एल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं एक एक एल्डर को एक एम्परर लेवल सोच के बैठा था एंड इमू सामा की भी तो पावर बहुत ज्यादा है। पर जब जॉय बॉय की कॉन्कर हाकी रिवील हुई, जब उसने 4 एल्डर्स को बस कॉन्कर हाकी से यार वापस भेज दिया, वो थोड़ा मुझे हैरान कर गया कि यार ये इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैं सोच के बैठा था। सो अब मुझे लगता है कि अगर लूफी के साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी आ जाए प्लस लूफी के सारे
अलायंस आ जाए, सैंक्स आ जाए और भी 2-4 ग्रुप्स लाइक क्रॉस गिल्ड वगैरह ये सब अगर आ जाए, क्या तुमको लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट इस चीज को रोक पाएगी? बिकॉज वन पीस वर्ल्ड पे इनका मेन काम यही है कि बैलेंस बना के रखना, पर वो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो इससे रिजल्ट यही निकलता है कि यार वर्ल्ड गवर्नमेंट उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना हम सोच के बैठे हैं।